everyone, welcome to Top Rankers Academy. This is your Roshan Shetty sir. In today's video, we'll be starting with practice set 5.4. This is the last exercise of your probability chapter. Fine. Let us start directly with question number 1. क्या बोल रहा है question number 1? If two coins are tossed, find the probability of the following event. So this is something new. Find the probability. अभी वो कैसे करते हैं ना? हम sum solve करते करते we'll understand कि करना क्या है. If two coins are tossed, find the probability of the following event. So there are two events given to us. Event number 1 is getting at least one head, and event number 2 is getting no head. Fine. लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने किया था ना, वहां पर इवेंट को देखो नाम दिया था लोग ने, कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट बी. यहां पर ऐसा नाम नहीं दिया है, तो यहां पर हम लोग नाम अज्यूम करेंगे. फाइन. लेट अस स्टार्ट. सम करते करते आपको समझ में आ जाएगा. सो लेट अस फर्स्ट find out what will be our sample space. So sample space S. So S will be equal to, क्या बोल रहा है? When two coins are tossed, हमको मालूम है it is HH, HT, TH, TT. ये हमको पता है. So the number of element in the sample space will be 4. So what is the first condition? फर्स्ट कंडीशन वो लोग ने क्या बोल के रखा है हमको? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. सो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, वील हैव टू फर्स्ट अज्यूम. तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो ये हमारा सेट ए हो गया. हमको कितना चाहिए? वी नीड मिनिमम वन हेड. तो मिनिमम वन हेड देखो, इसमें दो हेड है, ये आएगा क्या? हाँ, ये आएगा. इसमें भी हेड है, आएगा. इसमें भी हेड है, आएगा. सो द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विल बी इक्वल टू 3. लेकिन हमको ये लोग ने क्या बोला? हमको बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. सो देयरफॉर देखो, अभी जो मैं लिख रहा हूं ना, दिस इज समथिंग न्यू, तो इसको जरा ध्यान से देखना. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? पी ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 यहां से, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 4. सो देयरफॉर माय आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 3/4. सो सिंपल. सिर्फ क्या करना है आपको? ये इवेंट डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस करना है, बस. दैट्स इट. यही है नया ये वाले एक्सरसाइज में. बाकी यहां तक तो एकदम सेम जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया, एग्जैक्टली सेम. फाइन. चलो लेट्स टेक अप द सेकेंड सब क्वेश्चन जो इसके अंदर दे के रखा है, गेटिंग नो हेड. तो फिर हम लोग अज्यूम करेंगे. सो द एजम्पशन विल बी लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड. मतलब हमको हेड चाहिए ही नहीं. हेड नहीं चाहिए मतलब सिर्फ टेल चाहिए. तो सिर्फ टेल वाला इवेंट की तरह देखो, यहां पर इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, तो सिर्फ टेल वाला इवेंट मतलब ये वाला इवेंट हो गया. सो माय आंसर विल बी ओनली टीटी. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज जस्ट 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे ढूंढोगे आप? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी upon number of element in sample space. So therefore probability of event B will be equal to 1/4 because sample space का answer is 4. I hope this is very clear. ये B का value 1 है, sample space का answer is 4. So probability of event B is 1/4. Very very simple sum. I hope this is absolutely clear. चलो, once we are done with the first sum, let us start with our second question. This second question is an important question from your board examination point of view. अब ये क्या बोल रहा है? If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following event, and there are 3 events that are mentioned below. So the first event is the sum of the digit on the upper faces is at least 10. ये पहले भी हमने किया है. The sum of the digit on the upper face is 33. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. ठीक है, आराम से करते हैं, नो नीड टू वरी. लेट अस स्टार्ट विद द सैंपल स्पेस फर्स्ट. सो मेरा सैंपल स्पेस एस. सो एस का वैल्यू व्हेन 2 डाई आर रोल्ड, ये हमने किया था. 2 डाई आर रोल्ड तो 1,1. ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट
ठीक है, करते हैं 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, इसके बीच में कॉमा डाल देने का। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, next 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, next 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, next 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, next 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. थक गया ना तुम लोग? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36. ये हमको पता है, 2-3 बार सम में आ चुका है, तो इट इज वेरी सिंपल. फाइन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इवेंट. क्या बोल के रखा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10. तो सबसे पहले वी विल हैव टू अज्यूम, क्योंकि यहां पर है ना हम लोग को इवेंट का नाम नहीं दिया है, तो वी विल अज्यूम लेट ए बी द इवेंट दैट द सम of the digits on the upper face is at least 10. कुछ भी नया नहीं किया, जो वहां पर क्वेश्चन में देखा है ना वही लिख रहा हूं मैं, खाली इधर लिख रहा हूं लेट ए बी द इवेंट, एंड उसके आगे जो वहां पर सम में दिया है वही लिखा है. देखो द सम ऑफ द फेस, बस ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट दैट. नेक्स्ट रहेगा तो लेट बी बी द इवेंट दैट, एंड जो वहां पर सेंटेंस दिया है वही आपको लिखना है. सो ए मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिसका सम, मतलब ये नंबर को अगर आप ऐड करोगे ना, द सम शुड बी एटलीस्ट 10. ठीक है, तो लेट अस फाइंड द आंसर. ये लास्ट टाइम भी आ चुका था, एटलीस्ट 10. तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट रो में अगर आप ये दोनों नंबर को ऐड करते हो, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6, आपको 10 नहीं आएगा. ठीक है, तो आपको 10 डायरेक्टली कहां से आएगा? में सेकंड रो में भी आपको 10 नहीं मिलेगा, थर्ड रो में भी आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको 10 मिलेगा डायरेक्ट यहां से, दैट इज 4,6, बिकॉज 4+6 इज 10. तो यहां पर मेरा फर्स्ट आंसर विल बी 4,6. नेक्स्ट मुझे कहां मिलेगा? ये 5 वाले रो में, 5,5 इज 10. 5,6, 5+6 इज 11, तो 5,6 भी हम लेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इवेंट ऑफ डिजिट दैट इज एटलीस्ट 10. एटलीस्ट 10 मतलब मिनिमम 10. 10 से बड़ा भी चलेगा मुझे. नेक्स्ट आएगा आपका ये 6,4, नेक्स्ट विल बी 6,5, नेक्स्ट विल बी 6,6. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट in event A will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of element is 6. लेकिन हमको इतना ही नहीं फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36. सो 6 1s are 6 6 are, तो 1 upon 6. So I'll write down, therefore probability of event A is equals to 1 upon 6 is my answer. ये same sum was taken up in the last class as well. वहां पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर कैसे आया है. फाइन, लेट अस टेक द सेकेंड इवेंट. सेकेंड इवेंट क्या बोल रहा है? आई विल टेक अप अ न्यू पेज. तो नए पेज पे हम स्टार्ट करते हैं. तो इवेंट नंबर 2. तो सेकेंड इवेंट बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33. तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33. सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33. ठीक है, तो
बी इवेंट का हम लोग देखते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज 33। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6,6। इन दोनों को ऐड करो ना, 6 + 6 इज 12। सो द मैक्सिमम नंबर जो मैं इन दोनों को ऐड करके मिलेगा ना, इट इज 12। अभी 12 से बड़ा नंबर आपको इसमें मिलेगा ही नहीं, बिकॉज 6 और 6 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको 12 मिलता है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इवेंट बी में क्या बोल रहा है? इवेंट बी में बोल रहा है कि उसको ऐसा नंबर चाहिए जिसका सम इज 33। तो उसको ये वाले सैंपल सेट में से मिलेगा क्या 33? 33 मिलने का चांस ही नहीं, बिकॉज मेरा हाईएस्ट टोटल ऑफ द अपर फेसेस इज 12। सो 33 का पॉसिबल ही नहीं है। सो इफ यू वांट वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, ताकि आपको एग्जाम के दिन समझ में आ जाए। आप लिख सकते हो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस कैन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। सो देयरफॉर ये जो मेरा इवेंट बी है ना, देयरफॉर इवेंट बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इसका आंसर लाना पॉसिबल ही नहीं है, वो सैंपल स्पेस के बाहर है, सैंपल स्पेस के अंदर से आपको इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। देयरफॉर हम लिखेंगे बी इवेंट इज अ नल सेट। नल सेट मतलब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 0, क्योंकि उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है। इतना करने पर है ना स्टूडेंट लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह मेरे को याद आ गया कि इम्पॉसिबल इवेंट है। एंड यहाँ पर सम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप छोड़ दोगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, बिकॉज आपको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हम ये वाला स्टेप भी लिखेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is equal to number of element in B upon number of element in sample space. Number of element in B is 0. Number of element in sample space ये हमने यहाँ पर ढूंढा था, number of element in sample space is 36. So the number of element in sample space is 36. Therefore 0 upon 36 is 0. Therefore probability of B is 0. This is my final answer for my event number 2. आई होप दिस इज क्लियर। इसको भी फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये जो भी इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। आपका स्कूल में जनरली जहां पर टीचर्स को थोड़ा सम डिफिकल्ट करना होता है, वो लोग ये वाला सम आपको डाल देंगे। एंड अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा ना, आप लोग के लिए इजी होगा। बट जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लोग ये भूल जाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ये उनका ध्यान में नहीं होता, क्योंकि बार बार नहीं आ रहा है। ये अभी तक आपके सामने 2 बार आ चुका है। तो इसके लिए ये सब सम को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जिधर भी आपको लगा ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अजीब है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बिकॉज वही वो लोग एग्जाम में डालेंगे अगर उनको पेपर टफ करना होगा तो। ओके, नाउ लेट्स टेक अप द लास्ट इवेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इवेंट नंबर 3। वो क्या बोल रहा है देखो, पढ़ते। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन एजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर इवेंट का नाम नहीं दिया है। तो विल राइट let C be the event that the digit on the first die is greater than the digit on the second die. फाइन। तो C मेरा इवेंट है। अब इसका मतलब क्या है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो आयो सैंपल स्पेस में बोलते हैं द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब ये पहला वाला नंबर है ना, दूसरा वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं 1 and 1। फर्स्ट नंबर बड़ा है क्या? नहीं, दोनों सेम है। मुझे बड़ा चाहिए फर्स्ट नंबर। 1 and 2 नहीं, 1 and 3 नहीं, क्योंकि 1 छोटा है ना, पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। 1 and 4 नहीं होगा, 1 and 5 नहीं होगा, 1 and 6 नहीं होगा। तो ये रो में से हमको कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट 2,1, यस देखो फर्स्ट डाई का नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई का नंबर। तो मेरा सी में फर्स्ट नंबर विल बी 2,1। आगे करते हैं 2,2 नहीं, 2,3 नहीं, 2,4 नहीं, क्योंकि पहला नंबर छोटा है, तो ये आगे किस में भी नहीं आएगा। ठीक है, 3 लेते हैं। तो 3,1, हाँ यस देखो द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द सेकेंड डाई। सो आई विल राइट डाउन यहां पर 3,1। नेक्स्ट 3,2, यस 3,2 भी इसके अंदर आ जाएगा, दैट विल बी 3,2। आगे देखो 3,3 आएगा क्या? 3,3 नहीं, 3,4 नहीं, 3,5 नहीं, 3,6 नहीं, 4,1 यस, बिकॉज द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका आएगा 4,1, फिर आपका आएगा 4,2,
फिर आपका आएगा 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 नहीं आएगा बिकॉज वहां पर सेकंड नंबर बड़े है। फिर 5 का देखते हैं। 5 में आपको क्या क्या मिल सकता है, 5,1, या आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर आपको मिलेगा 5,2, फिर 5,3, फिर 5,4। 5,5 नहीं आएगा बिकॉज दे आर इक्वल। एंड उसके बाद 5,6 में फर्स्ट डाई का नंबर इज नॉट ग्रेटर। नेक्स्ट 6 का, 6 में क्या क्या आएगा, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। 6,6 विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज वहां पर वो इक्वल हो गया। विद दिस मेरा ये सेट कंप्लीट हो गया। सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So the number of element in set C is 15. But we also have to find the probability of C. So probability of set C will be number of element in C upon number of element in sample space. So number of element in C is 15, number of element in sample space is 36. इसको आप और further you can reduce it. तो ये 3 5s are 3 12s are. So my final answer will be 5 upon 12. So I'll write down therefore probability of C is 5 upon 12 and this will be in brackets. Bracket with the help of scale and pencil. I hope this is absolutely clear. The second sum of practice set 5.4. Okay, any doubt you can always write down in the comment section. In the next video we will be continuing with the last 3 sums so that our practice set 5.4 will be completed. Thank you so much guys. God bless you all.